राहुल साहब के साथ। और देखिए, शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली एम्स में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। लंबे समय से शारदा सिन्हा बीमार चल रही थी। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा इलाजरत थी। लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। न्यूज़ 18 ने भी एक बड़ी कोशिश की कि उनकी जान जिंदगी बच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लगातार डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कॉल किया उनके बेटे को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक हो नहीं सका। और आखिरकार शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली और शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। तो दिल्ली एम्स में वो इलाजरत थी। अंत समय में वेंटिलेटर पर गई और जब उनके बेटे अंशुमन से बातचीत हो रही थी तो न्यूज़ 18 के साथ भी उन्होंने अपनी बात साझा की कि मां ने अपनी पुतलियां हिलाई, कुछ इशारों में बात किया। जिंदगी की जंग वो लड़ते लड़ते अब हार गई। तो देखिए, आज छठ व्रत का दूसरा दिन है। आज खरना होना है, खरना का प्रसाद बनना है। और ऐसे में शारदा सिन्हा की जो गीत है वो हर घरों में गूंज रहे हैं, हर घरों में वो गाने सुनाई दे रहे हैं। लेकिन छठ अधूरा सा लगता है शारदा सिन्हा के गीतों के बिना। अब तो हमारे बीच शारदा सिन्हा ही नहीं है। तो पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। खबर मिल रही कि आज सुबह 9:40 पर इंडिगो फ्लाइट से शव को लाया जाएगा। रात 3:30 पर शव एम्स से दिल्ली के लिए IGI एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सुबह 4:30 पर एम्स से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट शव पहुंचा। तो आज फ्लाइट से शव को पटना लाया जाएगा। बता दें कि आज सुबह 9:40 की इंडिगो फ्लाइट से शव को पटना लाया जाएगा। तो पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। और इस अंतिम संस्कार के दौरान भी लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। हर कोई आहत है, हर कोई मर्माहत है इस निधन के बाद, क्योंकि एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति शारदा सिन्हा के तौर पर, और ख़ास करके अपनी लोक गायकी, परंपरागत गीतों से पहचानी जाने वाली, कई अवार्ड से सम्मानित हुई, सादगी से जीवन जीने वाली, और आज जो हमारे बीच नहीं है। तो भोजपुरी गीतों को भी एक अलग मुकाम दी, एक अलग पहचान दी, और बताया कि भोजपुरी गानों की मिठास क्या होती है, उसकी संगीत क्या होती है, वो संस्कृति क्या होती है। लेकिन आज हमारे बीच में वो शारदा सिन्हा नहीं है। सुपौल जिले में जन्म हुआ, बेगूसराय के सिहमा गांव में उनका ससुराल, और कुछ दिन पहले ही उनके पति का निधन हुआ। और पति के निधन के बाद से भी थोड़ी सी वो मरमाहत चल रही थी। उसके बाद से अपनी बीमारियों से लगातार लंबे समय से जूझ रही थी। गायिका के साथ प्रोफेसर भी शारदा सिन्हा रही, बच्चों को तालीम दी। शारदा सिन्हा ने BEd की पढ़ाई की और म्यूजिक में PhD थी शारदा सिन्हा। तो अपने जो संगीत का सफ़र है इस तरीके से उन्होंने शुरू किया। समस्तीपुर कॉलेज में वो प्रोफेसर थी। साल 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई। तो एक साथ कई चीज़ों को साधा शारदा सिन्हा ने, और बताया कि कैसे संगीत आपको सुकून देता है। और देखिए, शादी को लेकर भी बड़ा दिलचस्प किस्सा कि वो कहती थी कि वो उन्हें जो शादी करेंगे, जो उन्हें गाने के लिए रोक टोक नहीं करेगा। यानी कि वो चाहती थी कि हर वो काम कर सके जिनमें वो जुनून रखती है। और देखिए, संगीत में एक अपनी अलग पहचान बनाई। 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2018 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो छठ महापर्व के पहले दिन शारदा सिन्हा का निधन हुआ। साल 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शारदा सिन्हा की गई। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो कई ऐसे अवार्ड पुरस्कार उनके नाम हैं, और ये अवार्ड पुरस्कार उनकी शख्सियत के आगे फीके भी पड़ जाते हैं। तो ये थी शारदा सिन्हा।
और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आनंद, बड़ा ही दुखद, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। आज अंतिम संस्कार को लेकर के क्या शेड्यूल है? कब फ्लाइट से उनका शव पहुंचेगा, पार्थिव शरीर पहुंचेगा? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राहुल, बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने जो दिल्ली में बयान दिया, अगर उसके हवाले से देखें तो 9:40 के फ्लाइट से दिल्ली से स्वर्गीय शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। और ये जो आवास है, इस वक्त हम राजेंद्र नगर में आवास में मौजूद है, नारायणी, जहां पे शारदा सिन्हा रहा करती थी, उनके इस आवास पे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और उसके बाद जो भी जिन्हें दर्शन करना है वो यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करेंगे। और उसके बाद उम्मीद है कि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, जो उनके चाहने वाले, जो उनके शुभचिंतक। और जाहिर सी बात है, हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो राजेंद्र नगर का इलाका माना जाता है और नारायणी उनका निवास है, शारदा सिन्हा जी का निवास था और यहाँ पे वो रहा करते थे। और जैसे ही इस बात की जानकारी उनके मोहल्ले के लोगों को मिली, उसके बाद भी लोग गमजदा हैं और कई सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने कभी न कभी शारदा सिन्हा से मुलाकात की। सर आइए, आप लोग इसी माले कहते, क्या कहेंगे? आज तो शारदा सिन्हा नहीं रही। शारदा सिन्हा रही, बहुत दुखित की बात है। हम लोग पूरा बिहार वासियों के लिए ये बात है, क्योंकि छठ पूजा का उनका गीत चलता था। आज भी उनको अगर ये माना जाए, देखा जाए कि बिहार में पूरा जो भी पर्व होता है, हम लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा में, वो 10 गीत में से 8 उन्हीं का रहा है। अभी भी सुनने में वो ये गीत उनका यादगार रहेगा। और हमारे पूरे ये इनके जो गाना जो रहा है पूरा देश विदेश में भी छठ पूजा का, या तो छठ पूजा हो या तो शादी का हो, मतलब इन्हीं का गाना था ये। अच्छा, जब शारदा जी यहाँ पे आती थी मोहल्ले में, आप लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले, कभी मुलाकात वगैरह हुई? हाँ, मुलाकात होती थी गेट वोट पर कभी का। क्या कहेंगे, आज वो नहीं रही? बहुत दुख की बात है, नहीं रहने से हम लोगों को तो बहुत दुख लग रहा है। क्या कहेंगे सर? बहुत दुख की बात है। उनकी गाना से हम लोग जो है बहुत ये होते थे, शुभ काम हो या छठ की पूजा हो, लेकिन हम लोग से बार बार मुलाकात होती थी और बहुत अच्छे से व्यवहार थी उनका। यही सब हम लोग कहें, बहुत बिल्कुल। क्या कहेंगे, नहीं रही? कभी मुलाकात हुई सर साहब? जी, मुलाकात हुई थी, 2-3 बार हुई थी, और खास करके मेरे डिस्ट्रिक्ट सुपौल जिला की रहने वाली। अच्छा, सुपौल की, जी बिल्कुल। जी। तो क्या कहेंगे, जैसी जानकारी मिली क्या था? बहुत दुखद घटना है सर, क्योंकि आस्था का पर्व है छठ पूजा हम लोग की। क्या कहेंगे? आपको भी तो वही कहना है कि वो जो चले गए, इस समय में रहते तो जगह जगह पर वो प्रोग्राम देते थे। दशहरा के समय में भी आते थे, पटना के अंदर में प्रोग्राम अच्छे अच्छे करते थे। और जो है भक्ति गीत में जो है से सबसे ज़्यादा छठ का कराते थे। उसके बाद में जो है से विवाह का भी, शुभ विवाह का भी गीत बहुत अच्छे अच्छे। देखिए, कई यादें हैं। और मैं राहुल आपको बताऊं, जो हमारे सहयोगी हैं रवि, वो भी इसी मोहल्ले में, इसी शारदा सिन्हा घर के ठीक पीछे रहते हैं। और आपको याद होगा कि जब पटना में जलजमाव की स्थिति हुई थी जबरदस्त बारिश की वजह से, तो शारदा सिन्हा इसी घर में फंस गई थी और हमारे सहयोगी रवि ने यहाँ पर पहुंचकर उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला था। कई सारी यादें हैं। रवि, क्या कहेंगे? देखिए आनंद, उनका जाना पूरे बिहार, पूरे देशवासियों के लिए बिल्कुल शोकाकुल विषय है। लेकिन खास करके इस मोहल्ले में जो रहते हैं, अब मैं इनके साथ, इनका पड़ोसी लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से हूं और इनके कई इंटरव्यू किए हैं। लेकिन बावजूद जो पड़ोसी में होने का जो लगाव है, आप देखते होंगे कि पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो गमजदा हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ से चाहता है। कभी छत पे रियाज करते हुए दिखाई पड़ती थी तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, शारदा जी से कर रहे हैं। और वैसे परिस्थितियों में मुझे याद है कि 2019 में जब जलजमाव हुआ था और वैसे परिस्थिति में 2 दिन तक फंसी थी, किसी को पता नहीं था, हम लोग भी अपने काम में लगे थे। लेकिन उस समय रेस्क्यू किया था तो एक मौका आया था जहाँ पे हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। तो आज उनके नहीं रहने से हम आपसे बात करेंगे। आप यहाँ पे कब से पेपर देते हैं? यहाँ बहुत दिन से दे रहे हैं सर। आज पेपर पढ़े सुबह में? हाँ, पढ़े हैं। बहुत दुख के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। अभी यहाँ पे पूरा परिवार है। कल सुबह यहाँ से मैं सबको ये सूचना करना चाहता हूँ कि कल सुबह 9:40 की फ्लाइट से वो परिवार उनका, उनके शरीर को लेकर के पटना जाएगा और पटना में उनकी अंत्येष्टि होगी। बाकी वहाँ कल होगी या परसों सुबह होगी, इसकी सूचना दे दी जाएगी। शायद परसों ही सुबह सुबह उनका अंत्येष्टि पटना में होगा। कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद
रखा जाएगा। तो देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे थे मनोज तिवारी ने भी जानकारी दी कि पार्थिव शरीर बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है, पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे, तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सूना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। तो देखिए, उनके बेटे अंशुमन बता रहे थे, उस यादों को साझा कर रहे थे और वाकई अंशुमन समझ रहे होंगे कि माँ को खोने का दर्द क्या है और ये दर्द आज पूरे बिहारवासी, देशवासी भी समझ रहे हैं। आनंद, आप बातचीत कर रहे थे लोगों से और बड़ा ही एक भावुक क्षण आपने दिखाया कि जो अखबार बांटने वाला है वह आज अखबार पढ़ा होगा कि जिस घर में वो अखबार देने जाता है आज वहां की मालकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, और एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना हुआ, यहाँ के गार्ड हैं। कितने साल से है मुन्ना जी? 5 साल से। अच्छा, जानकारी तो मिल ही गई होगी। जी जी, जानकारी मिला तब तो आ रहे हैं ना सर। 9-20 में मालूम चला, भागे भागे आ रहे हैं। नहीं रही? नहीं रहे। अच्छा, आपकी अंतिम बातचीत उनसे कब हुई थी? बातचीत यहाँ से मैडम गए हैं, उस समय बात विचार हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है। उसके बाद तो सेहत खराबी उनका हो गया। तो जाने के पहले जब आपसे बातचीत हुई, क्या कहा था मैडम ने? मैडम बोले कि यहाँ की निगरानी करना है, सही से देखभाल करना है, ये सब बता के गए। अब नहीं रही। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ? कुछ ऐसा, कुछ कहानी बताएं, संस्मरण बताएं जो आपको लगता है कि एक माता जैसा व्यवहार करते? जी, वो माँ समान थे, बहुत मानते थे उनको। और जाने के समय बोले कि मुन्ना जी, आप भैया बोले कि मुन्ना जी आइए घर, जैसा खबर हम करेंगे। यही बात भैया से हुआ है, अंशुमन भैया से। बिल्कुल, देखिए उनके गार्ड हैं और जाहिर सी बात है भावुक पल है इनके लिए। और जाते समय क्या बोले उन्हें? जाते समय बोले कि यहाँ की निगरानी करना है, सही से देखभाल करना है, हम तुरंत चलावेंगे। यही बात हुई लास्ट में जाने के समय। तो कुछ जानकारी मिली कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ कब तक पहुंचेगा? ये सर मालूम अभी नहीं है, रात न्यूज पे देखे हैं। फिर इनका ड्राइवर था आलोक जी, फोन किए से आप चलाइए जल्दी से, तो हम आ रहे हैं। आप लोग के सामने कभी रियाज वगैरह करती थी, कभी गीत वगैरह? हमेशा 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 रियाज हमेशा करती थी। वो बेटा की तरह हमको भी मानते थे मैडम, बहुत मानते थे। क्या कर सकते हैं? तो ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं। कुछ और भी मोहल्ले के लोग हैं। सर, आपकी पड़ोसी जो थी और सरदा जी, आप तो इस दुनिया में नहीं रही, कितनी यादें जुड़ी हुई उनसे? इनसे बहुत यादें जुड़ी हुई है। ऐसा ही शख्स जो हर समय अपने गायिका क्षेत्र में जो है नाम तो की हैं और बहुत सामाजिक और बहुत हर समय किसी के बारे में जो भी आते थे पूछना, और बहुत ही कार्य में वो हर समय आगे रहती थी। और किसी भी शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, दुख का हो या सुख हो, बहुत जुड़ी हुई थी। सबके यहाँ जाना आना, बहुत सामाजिकता के साथ अपना जीवन जो व्यतीत करती थी। और जहाँ तक रियाज का गाना के बाद तो पूरा दुनिया ही जान रहा है। एक बहुत बड़ी हस्ती जो है हम लोग खो दिए हैं, बहुत दुख की बात है।
तो कितनी कमी खलेगी आप लोगों को, मोहल्ले वासियों को? ऐसे तो पूरे बिहार की बेटी थी, देश की बेटी थी, लेकिन कितनी एक मोहल्ले के हिसाब अगर लिहाज से आप लोग से पूछा जाए तो? ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत खलेगी, क्योंकि ऐसा शख्स जो बहुत सामाजिकता में बहुत नाम और दुनिया में बहुत नाम था, और हम लोग को बहुत दुख है। और ये जो जगह जो चला गया ऐसा व्यक्ति सा, वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आपका नाम क्या होगा? नवनीत नवीन। क्या कहेंगे सर? सर ये तो पूरे देश के लिए क्षति की बात है, लेकिन मोहल्ले वासियों के लिए बेचारी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहती थी। जब 1919 में बारिश के समय में सारे लोग मोहल्ला छोड़ के चले गए, फिर भी मैम यहाँ रह के हम लोग को बहुत प्रोत्साहित की। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। देखिए, हम राहुल एक बार फिर से जो उनके गार्ड हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, देखिए अब तो नहीं रही, संजोग देखिए कि जिस छठ गीत के लिए वो अमर हो चुकी है, छठ पर्व के समय ही वो चली गई। गाना तो नहीं, लेकिन फिर भी आप उनका कोई गीत आपको याद है? सर गीत बहुत सारे हैं। एक दो लाइन भी आप उनके लिए सुना दे, ताकि उनको भी लगे कि जो मेरे गार्ड हैं उन्होंने गाया। नहीं गा पाएंगे सर, नहीं गा पाएंगे। एक लाइन भी गुनगुना दे। नहीं गा पाएंगे, नहीं गा पाएंगे। नहीं सर। अच्छा, अभी जो जानकारी मिली है कि लगभग 1:15 बजे के आसपास उनका आनंद आपके पास आएंगे लाया जाएगा, और फिर वो लोग बड़े ही भावुक है जो उनके आसपास रहते थे, वो देखते थे शारदा सिन्हा को रियाज करते हुए भी। और देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है, तो प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। आवाज से, और देखिए छठ के ही मौके पे उनका देहांत हुआ। हम सबको इसका बहुत दुख है। ऊपर वाला उनके परिवार को ये कष्ट सहने की ताकत दे। हम सब बिहार वाले और देश के लोग जो उनसे प्यार करते हैं उनको हिम्मत दे कि वो इस दुख को सह सके। कभी भी शारदा जी को हम सब भुला नहीं सकते। इस वक्त मौजूद है उनके राजेंद्र नगर के आवास नारायणी के बाहर, और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उसके बाद मोहल्ले के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका क्या रिएक्शन है, बात करते हैं। सर, कल जानकारी मिली ही होगी कि जी इसी मोहल्ले में रहती थी, आप लोग इसी मोहल्ले के हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे? बहुत दुखद बात है, चली गई। छठ पर्व में गीत उत वगैरह गाती थी तो अच्छा लगता था, एक रमणीक माहौल रहता था, लेकिन इस बार खालीपन महसूस होगा। खालीपन महसूस होगा। सर, क्या कहेंगे सर? जी, चली गई, बहुत दुख की बात है। बहुत जो कि है लोकप्रिय गायिका थी, और हम लोग को सुने तो बहुत दुख हुआ। और छठ पर्व के लिए तो महान थी, लेकिन चली गई, इसके लिए हम कभी मुलाकात अब। और देखिए, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं, ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो पीएम मोदी ने दुख जताया है और कहा कि शारदा सिन्हा के निधन पर दुख हुआ है। लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद उनके लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो शारदा सिन्हा के निधन के बाद पटना स्थित उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके घर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं रवि एस नारायण। गायन को नई पहचान देने वाली स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का आज देहांत हो गया, और उनके निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। अभी हम उनके जो राजेंद्र नगर स्थित आवास है, हम वहां खड़े हैं, और ये देखिए वहां पे उनके बोर्ड पे पद्मश्री प्रोफेसर शारदा सिन्हा ये लिखा हुआ है। एक समय था जब इन घरों से हमेशा उनके प्रैक्टिस करने की या फिर लगातार लोक गीतों की आवाज जो है वो गूंजती थी। तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो इस बात का इंतजार करते थे कि उनके गाने के जो आवाज हैं इन दीवारों से छन करके बाहर आए और लोग सुनते थे। लेकिन आज इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा परिवार दिल्ली में है, लेकिन जो केयर टेकर है वो फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल गमगीन हैं। और ये नारायणी निवास जिस नाम से जाना जाता है शारदा सिन्हा का आवास,
यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थी और जिंदगी से जंग लड़ रही थी। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक तमाम मंत्रियों ने उनके लिए दुआएं की। लगातार एम्स प्रशासन को इलाज के लिए लगातार कहते भी रहे कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर से बेहतर की जाए, लेकिन उन्होंने आज लगभग 9:28 पर अंतिम सांस ली है और एक ढंग से कहें कि पूरे लोक कला को, लोक गायन को एक सन्नाटा पसर गया है। सबसे ये अचंभित वाली बात है या फिर ये यूं कहें कि ये एक इत्तेफाक ही है कि जिस छठ गीत को एक नई पहचान शारदा सिन्हा ने अपने गानों के जरिए दिए, इस छठ गीत में जब तक शारदा सिन्हा का गाना नहीं बजता है तब तक लोगों को अधूरा लगता है, लेकिन इसी छठ पूजा के समय में उन्होंने अंतिम सांस ली है। चारों तरफ जो है वो गमगीन है माहौल। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव हों, प्रधानमंत्री हों, तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इतना तो है कि शारदा सिन्हा के जाने से लोक गीतों का एक अपूर्णीय क्षति जरूर हुई है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।